सब कहते हैं महाभारत में अर्जुन सबसे सुरक्षित योद्धा था, पर सच ये नहीं है। कुरुक्षेत्र में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसे मारना सिर्फ कठिन नहीं असंभव था। नाम कर्ण, और उसकी सबसे बड़ी शक्ति जन्मजात कवच और कुंडल। ये कोई साधारण रक्षा कवच नहीं था, ये सूर्यदेव का वरदान था। कवच इतना कठोर कि देवताओं के अस्त्र भी उस पर टूट जाए, कुंडल इतने तेज कि बिजली भी उनसे टकराकर लौट जाए। कहते हैं जब तक कर्ण के शरीर पर कवच कुंडल था, मृत्यु भी उससे दूर रहती थी। यही कारण था ये देवता, दानव, धरती सब डरते थे, और कृष्ण जानते थे कर्ण अमर है। जब तक ये कवच कुंडल उसके पास है, अर्जुन का गांडीव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आया वह क्षण, वो एक पल, बस एक पल, जिसने महाभारत का दिशा ही बदल दिया। देवराज इंद्र, अर्जुन के पिता, जानते थे कि जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य देता है, उस समय कोई भी कुछ भी दान मांग ले तो कर्ण कभी इनकार नहीं करता। इसीलिए उसी घड़ी, उसी समय इंद्र एक साधु के वेश में कर्ण के सामने आए। उन्होंने बस इतना कहा, दानवीर, मुझे दान चाहिए। कर्ण ने सूर्य की ओर देखा और बिना एक पल सोचे बोले, मांगिए, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण जानता था साधु कौन है, जानता था ये छल है, जानता था कवच कुंडल देने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, दान मांगने आए हो तो इनकार कैसे कर दूं? और कर्ण ने अपने शरीर से चिपके हुए अमृता के उस कवच को खुद अपने हाथों से काट कर दे दिया। रक्त बहा, दर्द हुआ, पर उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। महाभारत में पहली बार किसी मनुष्य ने अमृता छोड़कर भी महानता जीत ली थी। कहते हैं उस दिन कर्ण कमजोर नहीं हुआ, बल्कि देवताओं से भी ऊपर उठ गया। और आज भी एक दंत कथा कहती है, कवच और कुंडल भले ही चले गए हों, पर कर्ण की दानवीरता आज भी उसका सबसे अटूट कवच है।